और बड़ी खबर आपको बता दें, पूरा देश राममय हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गुजरात में 30 फीट लंबी और 10 फीट चौड़ी भगवान राम की रंगोली बनाई गई है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये रंगोली की तस्वीर है और राम की भव्य रंगोली, श्री राम की भव्य रंगोली आप देख रहे हैं। गुजरात से 30 फीट लंबी है, 10 फीट चौड़ी है और बेहद अद्भुत कलाकृति इसमें प्रभु श्री राम की दिख रही है, जिनके हाथ में धनुष और बाण है और सुंदर स्वरूप प्रभु श्री राम का दिख रहा है। हालांकि इस रंगोली को और सुंदर बनाने के लिए जो अंतिम चरण का काम है वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। श्वेता, वो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हर किसी की अपनी एक भागीदारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरीके से रंगोली बना करके ये बता रहे हैं कि उस महाउत्सव का इंतजार वो किस तरह कर रहे हैं। देखिए भगवान श्री राम को इस वक्त अपनी इस रंगोली के जरिए दर्शाया गया है इन छात्राओं की ओर से। और ये सिर्फ अयोध्या, एक तरह से गुजरात नहीं बल्कि हमने अयोध्या में भी देखा कि कैसे जगह जगह जो लोग पहुंच रहे हैं वो रंगोलियों के जरिए अपनी एक तरह से उन भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं जो भगवान श्री राम से जुड़ती हैं। गाड़ी नहीं आने दे रहे हैं क्या? श्वेता और प्रियंका दिखा रही हैं कि गुजरात में कितनी बड़ी रंगोली बनाई गई है। देश भर में कुछ ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मैं इस वक्त राम की पैड़ी पर हूँ। मेरे पीछे देखिए, ये महिला ब्रिगेड है जो भजन सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मैं इनसे भजन सुनूं उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। झारखंड के जमशेदपुर की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं, जहाँ प्रभु राम की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। एक रंगोली गुजरात में हमने आपको दिखाई और अब झारखंड के जमशेदपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ पर भी सबसे बड़ी रंगोली बनाए जाने की बात कही जा रही है। प्रभु श्री राम को लेकर सब में उत्साह है। प्रभु श्री राम भव्य भवन में विराजमान हो चुके हैं। अब सिर्फ 22 जनवरी को पूरी तरीके से पूजा पाठ करके जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए मंदिर परिसर खोल दिया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि आखिर कितना उत्साह पूरे देश भर में है। बता दें कि कलाकार विवेक मिश्र ने 18,000 वर्ग फीट की रंगोली बनाई है और जमशेदपुर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के परिसर में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाई जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन ये भव्य रंगोली बनकर तैयार होगी। ये तस्वीर देखिए और साथ ही ये जो मेरे साथ महिलाएं हैं, मैं इनसे गीत सुनती हूँ। आप में से कौन भजन सुनाएगा मुझे? हम सभी कौन सा भजन सुनाने वाले हैं? बहुत बढ़िया, सुनाइए। फिर सुनाइए, शुरू करिए। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अति बुद्धि लोक विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुष भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावै श्रुत संता सो मम हित लागी अन अनुरागी वह प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे उर्वासी यह उपवासी सूरत छी। बिल्कुल अनामिका, आप लगातार ये जो खूबसूरत भजन है वो ये बालिकाएं लगातार यहाँ पर गा रही हैं, उसको हम सुन पा रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे। आपको 5 तस्वीरों के जरिए हम उनका दौरा दिखाएंगे कि किस तरीके से जब सीएम योगी आदित्यनाथ आए तो वो सबसे पहले क्योंकि जाकर हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद मंदिर परिसर में गए, वहां पर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। चूंकि अब 22 तारीख में ज्यादा समय नहीं बचा है और इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। मंदिर के भीतर भी वहां की तैयारियां कैसी हैं वो सब कुछ देखा। इसके बाद आपको बताएं कि वो टेंट सिटी भी पहुंचे हुए थे। टेंट सिटी जाकर भी उन्होंने जायजा लिया कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। सरयू तट पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे।
ये भी आपको बता दें कि सरयू तट पर यहाँ पर आकर सोलर बोट जो बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है अयोध्या की वासियों को, वो सोलर बोट की भी तस्वीर आप यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, मैं सरयू तट पर मौजूद हूँ और किष्किंधा से ये कर्नाटक से ये ट्रक आया है। महाराज जी से हम जानना चाहेंगे, महाराज जी हनुमान जी जितने बड़े भक्त हैं प्रभु राम के, वो हर कोई समझ सकता है। आप लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से ये हनुमान जी की आप प्रतिमा को लेकर आए हैं? हमें भगवान राम की कृपा से इतना भव्य कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। राम जन्मभूमि में राम भगवान के लिए मंदिर बन रहे हैं। इतना भक्तादि लोग आया, स्वाभाविक है। जब तक वो नहीं आता है राम भगवान का प्रसन्नता नहीं मिलता है। वो कौन है? जिस समय श्री राम भगवान की सीता मैया की संकट तो आया लीला मानुष विग्रह होकर, तब हनुमान जी खड़े होकर सीता मैया को ढूंढकर श्री रामचंद्र भगवान को सहायता करके श्री रामचंद्र भगवान की कृपा पात्र आया। ऐसे हनुमान जी अपना हनुमत जन्मभूमि से बाल रूप में बाल राम भगवान के प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखने के लिए किष्किंधा से आकर सरयू माता जी की गोद में विराजमान हैं। आप कुछ बताएंगे कि हनुमान जी को आप यहाँ लेकर आए हैं दर्शन करवाने के लिए और प्रतिष्ठा में हिस्सा लेने के लिए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? भगवान की कृपा से हो रही है, हम लेके नहीं आया, भगवान को बिल्कुल। सृष्टि जिस तरीके की परिकल्पना की गई थी, जिस तरीके का रामचरितमानस में बखान किया गया भगवान राम के स्वरूप का, कुछ वैसे ही हम दिव्य प्रतिमा देख पा रहे टीवी स्क्रीन पर। और क्या जानकारी मिल रही है प्रतिमा को लेकर, क्योंकि अब बस 2 दिनों का वक्त बचा है अब जिस तरीके से पीएम मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी? बिल्कुल अनामिका, जैसे आपने कहा कि ये कल्पना जैसी की गई थी, हर कोई लगातार यही सोच रहा था कि प्रभु राम की बाल रूप की 5 वर्षीय वो आखिरकार प्रतिमा कैसी होगी। हालांकि अभी जो जानकारी मिल रही है, जैसा आपने कहा कि प्रतिमा की जो पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है ये उस वक्त का है जब अरुण योगीराज बना रहे थे मूर्ति, और लंबे समय तक उन्होंने यही अयोध्या में रहकर, विवेक सृष्टि योग सेंटर है वहां पर रहकर उन्होंने मूर्ति का निर्माण किया। लेकिन अब आंखों पर एक बार फिर से पट्टी बंद गई है, क्योंकि इसी के लिए प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे और वो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पट्टी हटेगी, उसके बाद सार्वजनिक तरीके से लोग जाकर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन ये तस्वीर सामने आई है, ये उस वक्त की है, तो रामलला विराजमान होने से पहले ही लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। जाहिर है कि हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिस क्षण का, जिस बात का इंतजार लोग इतने लंबे समय से कर रहे थे, वो क्षण आखिरकार उनके सामने आया है। और प्रभु राम की वो श्यामल प्रतिमा वो देख पा रहे हैं, उनकी सीधे उनकी आंखों में जो स्नेह है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग यही तस्वीर देखने के लिए, अपने प्रभु राम को साक्षात देखने के लिए यहाँ पर आने के लिए आतुर हैं। आज अयोध्या में पैर रखने की जगह नहीं है। सभी को पता है कि कल से रामलला अभी जहाँ विराजमान है वहाँ दर्शन नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अगर आज की बात करें तो अभी तक मान लीजिए कि हजारों, लाखों, सैकड़ों लोग, जितनी आप गिनती नहीं कर पाएंगे उतने लोग रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब वो इन्हीं रामलला की 5 वर्षीय जो मूर्ति है इनके दर्शन वो कर पाएंगे। 23 तारीख से उत्सव मन ही रहा है, तस्वीर सबने देख ली है। अब बारी है दर्शन करने की कि साक्षात मंदिर में प्रवेश करके जब 23 तारीख को लोग दर्शन करेंगे तब किस तरीके का माहौल होगा। और सबसे बड़ी बात, 22 तारीख का इंतजार अब लोग लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं। 22 तारीख होगी, प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम गणमान्य यहाँ पर आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और रामलला की आंखों से वो पट्टी हटाई जाएगी। उसके बाद वो दिव्य दर्शन हर किसी को हो पाएंगे। हालांकि ये तस्वीर लगातार हर कोई देख रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप देखिए कि ये तस्वीर लगातार हर एक व्यक्ति साझा कर रहा है और हर कोई अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा है। खास तौर पर जो लोग अयोध्या राम की नगरी में मौजूद हैं वो अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं कि वो इस अयोध्या धाम में हैं और साक्षात वो देख पा रहे हैं। इस भूमि पर मौजूद होकर हम सभी जाहिर है सौभाग्यशाली हैं कि हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि हमारी कई पीढ़ियों ने ये संघर्ष देखा होगा।